हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। ठीक है, आपका सनलाइट कोचिंग सेंटर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आज हम क्या है क्लास 11th के मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब मैथ में एकदम सिंपल चैप्टर लेके चलेंगे, कौन सा, त्रिकोणमिति फलन। ठीक, एक चीज़ जान लीजिए कि हमारा क्लास 11th का पहला लेक्चर है। ठीक है, इसको हम समझाएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, हर एक प्रश्नावली बताएंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुछ अगर समझ में ना आए तो आप क्या करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें सबसे पहले हमारा क्या आता है। तो ध्यान देना, त्रिकोणमिति हम क्यों स्टार्ट किए, रीज़न ये है कि अभी हम इतना लेट क्यों स्टार्ट किए, तो हम अभी इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों का रिजल्ट आ जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो रिजल्ट अब आ ही गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अपना बेस से स्टार्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, मैथ लगाना शुरू कर दें। अब स्कूल भी खुलने वाला है आप लोगों का। ठीक है, 16 तारीख से शायद स्कूल भी खुल रहा है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक एक लेक्चर आपको यहाँ पे डालते रहेंगे, तो ध्यान से समझना। हम त्रिकोणमिति फलन की अगर शुरुआत करते हैं, त्रिकोणमिति फलन हमने क्यों ऐसा पहले त्रिकोणमिति फलन क्यों लिया है, तो ध्यान देना भाई। त्रिकोणमिति फलन अभी आप क्या करेंगे, अभी शुरुआत से ही पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अभी तो एकदम इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाएगा तब शुरू करेंगे। तो रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि पहले ही आपके ऊपर भार आ जाए। तो बड़ी आसान चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाने लगते तो आप कुछ ऐसे उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत अनजान है। तो क्या करना, हम एकदम सिंपल चैप्टर लेके चल रहे हैं, त्रिकोणमिति फलन। ठीक, तो इसके बारे में क्या बताएंगे हम आपको, क्या इसके बारे में सबसे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं। इसमें आता हमारा टॉपिक आता है कि कोड। कोड की अगर बात करता तो भाई कोड के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोड होता क्या है। तो भाई कोड क्या होता है, अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं, अगर कोई भी किरण ले ले, उसके प्रारंभिक बिंदु के परिधि क्या कर दे, घुमा दे, तो वो क्या बनता है, कोड बनता है। जैसे मान लेते हैं कोई किरण हमने क्या कर लिया, ये कोई किरण ले लिया। ठीक, मान लेते हैं ये क्या, वो एक कोई किरण ले लिया। अब इस किरण को क्या कर दे, इसके प्रारंभिक बिंदु के परिधि अगर हम घुमा दें इसके द्वारा, तो क्या बनता है, ये कोण बनता है। अगर हमने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, इसके द्वारा क्या बनाता है, एक कोण बनाता है, जिसको हम बाद में थीटा से, फाई से डिनोट करते थे। लेकिन हमको क्या जानना ना कि कोण होता क्या, तो हमने बता दिया, अगर हम कोई भी किरण ले लें, ठीक है, उसके प्रारंभिक बिंदु के परिधि अगर इसको घुमा दें तो ये क्या बनाता है, कोण बनाता है। दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रारंभिक भुजा। ठीक है, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाने पर, ठीक है, घुमाने पर अर्थात इसके घुमाव की मात्रा अगर हम बोल दें तो ये भी हमारी क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तो एकदम सिंपल भाषा में समझना है कोण की परिभाषा। ठीक, अब हम बात करते हैं, पहले ही आप जानते हो कि इसको हम कोण बोलते हैं, लेकिन हम ये तब आप सोचेंगे कि भाई ये 11th में क्यों पढ़ा रहे हैं, कोण क्यों पढ़ा रहे हैं, कोण तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अरे भाई कोण स्टार्ट करने, ये जो त्रिकोणमिति फलन है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो भाई क्यों जानना जरूरी है, रीज़न बताते हैं आपको। अभी तक आपने कोण को किस में देखा है, डिग्री में मापते हुए देखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कोण के और कुछ अंदर इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे अगर इसके बारे में जानना चाहेंगे, अगर आप क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं ये घड़ी है। ठीक, क्या मान लेते हैं, ये घड़ी है। अब इस घड़ी में अगर देखी जाए तो ये घड़ी मान लेते हैं आपके पास, ये घड़ी, अगर ये घड़ी है तो हम क्या करते हैं, अगर इसको घड़ी माने तो इस घड़ी में हम क्या समझेंगे, क्यों घड़ी की बात करें। अगर हम आपसे बोले कि ये इधर हम डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, इसका मतलब घड़ी क्या है, चल रही है। अगर ये घड़ी चल रही है तो हम क्या बोलते हैं, ये घड़ी की दिशा। इसको कौन सी दिशा बोलते हैं, घड़ी की दिशा। अगर घड़ी की दिशा बोल देते तो हम इसको घड़ी की दिशा में क्या बोलते हैं, जब हम घड़ी की दिशा जब इसको बोल दिए तो घड़ी इधर तो चलती है, तो हम कभी कभी आप सुने होंगे कहते हैं कि क्लॉक वाइज घुमा दो भाई, क्या, क्लॉक वाइज कहने का मतलब घड़ी की दिशा में। दूसरी बात, अगर हम एक घड़ी ऐसे चलती है, अगर इसको हम क्या कर दें, किसी भी चीज़ को क्या कर दें, इसके विपरीत, ऐसे मान लें अगर हमने क्या कर दे, कोई भी वस्तु ले वो, तो कहीं पर भी अगर आप घुमाव कर रहे हो, इसको अगर इधर घुमा दिए, आप क्या कहोगे, भाई ये तो आप तो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे। मतलब ये है कि आपके घड़ी के चलने की दिशा के आप क्या करते हो, विपरीत अगर जाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज।
अगर हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज। एक चीज़ और समझ लेना भाई, यहाँ पे हमने क्या बोला कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ये तो आप अच्छी तरह से जानेंगे। दूसरी बात, अगर हम इस कोड के बारे में क्यों हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी कोड को क्या मेज़र कर रहे हो, अगर किसी भी कोड को निगेटिव, अर्थात कहने का मतलब है घड़ी की दिशा में घुमा रहे हो, कोई भी कोड अगर उसके बेस पॉइंट से किधर ले जा रहे हो, निगेटिव दिशा में, अगर मान लिए ये हमारा इसका बेस था, अगर इसको हमने इधर की तरफ घुमाया तो ये जो कोड है अर्थात घड़ी की दिशा के तरफ अगर आप घुमाते हो तो इस कोड को हम क्या नाम देते हैं, ऋणात्मक कोड। क्या बोलेंगे भाई, ऋणात्मक कोड बोलते हैं। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं हमने इसको क्या किया, इस ए पॉइंट है, ओ है, ए क्या है, ए है, अगर इसको ऊपर की तरफ ले गए तो आप देखिए डायरेक्शन को देखकर बता सकते हो कि आप क्या जा रहे हो, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो हम इसको क्या बोलते हैं कि एंटी क्लॉक वाइज। तो एक बात समझ लेना भाई, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज में जब किसी कोड को आप क्या कर रहे हो, क्लॉक वाइज में माप रहे हो, तो यहाँ पे जो भी आपके द्वारा बनाया गया कोड होगा वो क्या होगा, धनात्मक कोड होगा। तो ये भी जो कोड बनेगा ये क्या बनेगा आपका, धनात्मक कोड। तो क्या बोलेंगे, एक नेगेटिव एंगल होगा, एक निगेटिव एंगल और एक क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। तो ये बढ़िया से समझ लेना, नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल, बिना इसके जाने हम नहीं लगा पाएंगे आने वाले क्वेश्चन को। तो भाई जब हम इसको जान लिए क्या कि ये पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, तो हमने बता दिया कि जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, कोई भी कोड को मेज़र करते हैं, तो आपका कोड क्या होगा, निगेटिव। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो आपका कोड जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक, आई बात समझ में। ठीक, अब हम क्या करते हैं भाई, हमने यहाँ तक कोड के बारे में जितनी कथा सुननी थी सुन ली। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये कोड को जो मापने की जो विधि है या फिर कौन कौन सी है कि भाई हम कोड को कैसे कैसे माप सकते हैं। तो अभी हमने देखा क्लॉकवाइज, पहले आपने नहीं देखा होगा कि कब निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल के बारे में। तो अभी हम कुछ अब सीखने जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो हमने हाई स्कूल में पढ़े थे उससे एक्स्ट्रा भी आपको सीखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि कोड को, तो हमने क्या बोला कि कोड को मापने की क्या है, 3 प्रचलित पद्धतियां हैं। क्या बताते हैं आपको, 3 कोड को मापने की कोई अन्य भी पद्धति है, इनमें कौन 3 पद्धतियाँ हैं। एक चीज़ जान लो, कोड के मापने की कौन सी पद्धतियाँ, 3 पद्धतियाँ हैं। इनका नाम क्या होगा भाई, पद्धतियाँ। ठीक, जब ये 3 पद्धतियाँ भाई लो, अभी तो हमने मापा था डिग्री में, अब 3 पद्धतियाँ और कौन कौन सी आगे टपक पड़े। तो ध्यान देना, पहला हमारा है कौन सी पद्धति, साष्टिक पद्धति। याद रखना कौन सी पद्धति भाई, साष्टिक पद्धति। ये हमारा है साष्टिक पद्धति। अगर हम साष्टिक पद्धति की बात करते हैं तो पहले देख लेते हैं और कौन सा दूसरा हमारा है, उसका नाम है सातिक पद्धति। क्या नाम है भाई, सातिक पद्धति। ये हिंदी मीडियम में इसलिए बता रहे हैं कि बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हमारा तीसरा नाम आया वृत्तीय पद्धति। क्या बात कर लिए हम, वृत्तीय पद्धति की बात करते हैं। तो भाई जब 3 कोड के मापने की 3 विधियां आपने देख ली, कौन कौन सी, साष्टिक पद्धति, सातिक पद्धति और कौन सी, वृत्तीय पद्धति। बहुत ध्यान से समझना, एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम साष्टिक पद्धति की। पहला हमारा पॉइंट है कौन सा, साष्टिक पद्धति। तो बहुत ध्यान से समझना कि ये साष्टिक पद्धति है क्या। ठीक है, तो पहले चलते हैं हमारा क्या, साष्टिक पद्धति की अगर हम बात करें, क्या है भाई साष्टिक पद्धति। देखते हैं कि ये साष्टिक पद्धति क्या होती है। हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कि ये साष्टिक पद्धति क्या होती है, जो बार बार साष्टिक पद्धति का नाम ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि क्या साष्टिक पद्धति, अगर हम क्या कहते हैं कि एक सिंपल भाषा में क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझना, एक सिंपल भाषा में देखते हैं, पहले से आप जानते भी, अगर हम क्या करें, कोई एक क्षैतिज रेखा ले लें और इसके ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दें, तो इसके द्वारा जो कोण बनता है उस कोण का नाम क्या कहते हैं हम, समकोण बोलते हैं। ये कौन सा बनेगा आपका,
कोण बनेगा। तो भाई देख लो, जब ये क्या बना हमारा समकोण, हमने क्या नॉर्मल ले लिए, ठीक। अगर हम क्या करें इस समकोण को, ये इस समकोण में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, ये अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग, ठीक। अगर हम क्या करें इस समकोण को क्या 90 बराबर भागों में भी डिवाइड कर दें, कितने भागों में भाई, तो ध्यान देना, अगर हम इसको क्या कर दें 90 बराबर भागों में डिवाइड कर दें, तो भाई ये जो 90 अंश है हमने क्या किया 90 भाग कर दिए, क्या कर दिए 90 भाग कर दिए। तो इसका जो 90 भाग है, इसके एक भाग को हम क्या बोलेंगे, इसका एक भाग हमारा क्या बनेगा, एक अंश बनेगा। कितना बनेगा भाई, एक अंश बनेगा। तो ध्यान देना, अगर इस कोण को 90 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए तो एक भाग कितने अंश का कोण बनाएगा, एक अंश का बनाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे 90 बराबर भागों में डिवाइड तो कर लिए, अगर हम क्या करें ये जो एक अंश है, इसी एक अंश को क्या कर दे, बहुत छोटा बारीक सा है, ठीक है। अब इसको दिखाना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले ध्यान से समझ लो हम क्या बोले कि इसी एक अंश को अगर हम क्या कर दे 60 बराबर भाग में विभाजित कर दे। किस भाग में भाई, 60 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। तो अब हम 60 बराबर भागों में विभाजित कर दिए, तो इसका जो 60 भाग है क्या है, जो 60 भाग है, इसके एक भाग को क्या नाम दिया गया, इसके एक भाग को 1 मिनट बोला गया। क्या बोला गया, 1 मिनट। तो ध्यान देना, जब मिनट को दर्शाएंगे यहाँ एक के ऊपर एक डैश लगाएंगे तो क्या होगा, ये 1 मिनट होगा। कहने का मतलब है, अगर हम बात करते हैं कि एक अंश बराबर, जब हमने इस 60 भाग के एक भाग को 1 मिनट बोला, तो 60 भाग को क्या बोलेंगे, 60 मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, 60 मिनट बोलेंगे। अब भाई यहाँ पे हमने यहाँ क्या क्या देख लिया कि एक अंश बराबर 60 मिनट और 90 अंश बराबर क्या 90 भाग, और यहाँ पे जान लिए कि कितने अंश का मिला था हमारे पास, इसका एक भाग क्या, एक अंश का। अगर हम बात करते हैं इसमें मिनट की, अगर बात करें तो हमने क्या देखा कि ये जो मिनट है, ध्यान से समझना, ये जो मिनट है आपका, हमने बोला कि एक अंश बराबर कितने के, एक अंश बराबर हमने देखा कि 60 मिनट के। तो भाई अगर हम इस 60 मिनट के 1 मिनट को क्या कर दे, इस 1 मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो इस 60 भाग को के इस 60 भाग के एक भाग को क्या नाम देंगे, इसको ये एक भाग को हम क्या नाम देते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसके एक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 सेकंड। तो कहने का मतलब, अगर 1 मिनट को 60 बराबर भाग में बांटा गया और 60 भाग के एक भाग को 1 सेकंड कहा गया, तो 1 मिनट बराबर कितने के, और 1 सेकंड को यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे, डबल डैश से दर्शाते हैं, ठीक। तो अब 1 मिनट बराबर कितने सेकंड के, 60 सेकंड के। तो इसके 60 सेकंड को क्या करें, 60 भाग में डिवाइड करते, इसको हम क्या दर्शाते हैं, 60 सेकंड। तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन कोड में कैसे दर्शाएंगे ये आपको पता चल गया। तो भाई याद रखना आपको कि क्या एक अंश बराबर कितने मिनट के, 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के। तो ये आप याद रखिएगा। अभी आपको चेंज जब इनको करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। तो इस पद्धति का नाम हमने क्या दिया, शास्त्रिक पद्धति। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो भाई ध्यान से समझना, जो भी चीज़ हम बता रहे बहुत बारीकी से बता रहे हैं, ठीक है। यही हमारा बेस पॉइंट बनता है, यही आपको आने वाले क्वेश्चन में मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारा क्या है, शास्त्रिक के बाद अभी हमने क्या बात कर रहे थे, सात्विक कोड की बात करेंगे, अर्थात सात्विक पद्धति की बात करते हैं। तो ये सात्विक पद्धति क्या होती है, चलिए हम इस सात्विक पद्धति को समझेंगे। चलिए हम बात करते हैं सात्विक पद्धति। अब ये सात्विक पद्धति क्या, आपके मन में सवाल उठता है कि भाई ये सात्विक पद्धति है क्या चीज़, ठीक। अभी हमने देखा था कि हमने क्या किया था कि एक क्या कर लिए, हम एक के
ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, इन पर जो कोण बना है हम जानते हैं कितने अंश का बनेगा, 90 अंश। ठीक, अभी अगर हम आपसे बात करें कि ये जो हमारे पास सातिक की जो हम बात करते हैं तो ये 90 अंश का तो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम क्या करें, इसी समकोण को, ये जो 90 अंश का बन रहा है आपको, इसी समकोण को 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। क्या बात बोले हैं कि इसी समकोण को अगर हम क्या कर दें, 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। तो कहने का मतलब है कि अगर इस 90 अंश को हम क्या कर रहे हैं, इसके 100 टुकड़े कर दे रहे हैं। कितने टुकड़े भाई, 100 भाग। अगर इसको हम क्या कर दें, कितने भाग कर दे भाई, 100 भाग कर देते हैं, तो इसके एक भाग को क्या है, ये जो 100 भाग है, इसी 100 भाग के क्या एक भाग को क्या नाम देंगे, तो इसके एक भाग को क्या बोला जाता है, एक ग्रेड बोला जाता है। याद रखना क्या बात करते हैं हम इसके एक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। और इस एक ग्रेड को प्रदर्शित किससे करते हैं, एक के ऊपर क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। तो आपका ये क्या निकल जाएगा, एक ग्रेड निकल जाएगा। तो ध्यान देना कि अगर हम क्या करें, किसी भी समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसके एक भागों को क्या कहा जाता है, एक ग्रेड कहा जाता है। अभी हमने बात किया कि ये 90 अंश बराबर किसके भाई, क्या 100 ग्रेड के। अब इसका जब एक भाग को एक ग्रेड, तो 100 भाग को क्या बोला जाएगा, 100 ग्रेड बोला जाएगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसके जो 100 भाग हमने किए हैं, ठीक, 100 भाग समकोण के कर दिए, अगर इसके 100 भाग के एक ग्रेड को क्या कर दें, क्या है, एक ग्रेड को अगर आप क्या कर रहे हो, 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहे हो। कितने भाग में भाई, 100 बराबर भाग में डिवाइड कर देते हो, तो इस 100 भाग के एक भाग को क्या नाम देंगे, इसके एक भाग को हम बोलते हैं क्या, मिनट बोलते हैं। तो इसके 100 भाग के एक भाग को 1 मिनट कहते हैं। और पहले से ही मिनट का चिन्ह हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके जब एक भाग को 1 मिनट देंगे तो 1 डैश लगाएंगे, सिंपल सा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 डैश लगा देंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, 1 डैश आप यहाँ पे लगा चुके, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 भाग के, तो अगर हम बात कर दें तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितने मिनट के, जब एक भाग को 1 मिनट, तो 100 भाग को कितने मिनट से बोलेंगे, 100 मिनट के। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, तो ये 100 मिनट है। अब इसी 100 मिनट के एक भाग को, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। अब इस 100 मिनट के क्या कर देते हैं, इस 100 मिनट को क्या कर दें, एक भाग को, अर्थात 1 मिनट को अगर हम क्या कर दें, 100 भागों में डिवाइड कर दें। कितने भागों में भाई, 100 भाग में। तो इसके एक भाग का क्या नाम दिया जाता है, एक भाग को हम बोलते हैं 1 सेकंड। और 1 सेकंड को कैसे हमने पहले बताया था कि 1 सेकंड को किससे दर्शाते हैं, डबल डैश से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 मिनट बराबर कितने सेकंड के, तो हम अच्छी तरह से इसमें जानते हैं, जब हम सातिक पद्धति पढ़ेंगे तो 1 मिनट में कितना जाएगा आपका, 100 सेकंड आएगा। तो भाई इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, हर पद्धति में अलग अलग मान के लगाया गया है। तो 1 मिनट में यहाँ से कै भाग मिले, 100 भाग मिले। और 1 ग्रेड बराबर कै मिनट मिले आपको, 100 मिनट मिले। और यहाँ से अगर देखी जाए बात, तो 90 अंश बराबर कितने के, 100 ग्रेड के। अगर हम एक अंश की तुलना करें तो भाई 1 अंश बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो कितने ग्रेड के, 100/90 ग्रेड के। तो भाई ये होता है हमारा क्या, ये कौन सी पद्धति होती है आपके पास, ये होती है सातिक पद्धति। ये आपको समझ में आया,
ठीक। तो ये भी यहाँ पर भी निकाल लेती है, आपको जानना है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग पहला जो पद्धति हमने पढ़ा है साष्टिक पद्धति पढ़ते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। दूसरी बात हमारा एक आता है तीसरी पद्धति, वो यूज़, ये बहुत कम यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। जो हमने सात्विक पद्धति बताई है, लेकिन क्या है कि सिलेबस में था तो आपको बताना ज़रूरी है। आगे अगर हम बात करते हैं हमारी तीसरी पद्धति, तो तीसरी पद्धति क्या है, ये बहुत आसान है तीसरी पद्धति, और तीसरी पद्धति का ही पूरा इस चैप्टर में खेल है। तो चलो देख लेते हैं। अगर इस तीसरी पद्धति की बात करते हैं तो तीसरी पद्धति आपकी कौन सी पद्धति है, वृत्तीय पद्धति। तीसरी पद्धति का क्या नाम दिया गया, वृत्तीय पद्धति। जितना बता रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना बेसिक के आप आगे नहीं लगा पाएंगे। अगर हम क्या कर दिए, वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, तो वृत्तीय पद्धति में कोण को किस में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है। याद रखना, वृत्तीय पद्धति में जब भी आप कोण मापोगे, वृत्तीय पद्धति की अगर बात करें तो वृत्तीय पद्धति में जो कोण होगा, कोण को किस में मापा जाता है, कोण को रेडियन में मापते हैं भाई। याद रखना, कोण को किस में मापा जाता है, रेडियन में। अगर आपसे बोला जाए रेडियन, ये क्या होता है रेडियन, अगर आप क्या करते हो, किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले, हमने क्या कहा, अगर कोई वृत्त मान लिया, इसको रेडियन को परिभाषित कैसे करोगे, हमने किसी भी वृत्त की त्रिज्या के, मान लेते हैं अगर ये त्रिज्या है वृत्त की, ठीक है, जिसको r से डिनोट करते हैं, ठीक। अगर इस त्रिज्या को, किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से क्या किया जाए, इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जितना r अगर यहाँ पे तो r यहाँ पर भी खींचना होगा, इसकी लंबाई के बराबर वाले चाप से उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, तो इस कोण को क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और एक रेडियन को कभी कभी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक रेडियन बात कर दें तो उसको किससे डिनोट करते हैं, a के ऊपर c लगा देते हैं। जैसे एक रेडियन हमने निकाला तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। लेकिन हमने बोला क्या है कि रेडियन को कैसे बताएंगे आप लोग, रेडियन को कैसे समझेंगे, तो रेडियन को समझने का आसान तरीका है भाई। रेडियन हम कैसे समझेंगे, तो ध्यान देना, हमने बताया कि अगर हम क्या करें, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप को क्या कर दे, अगर वृत्त के केंद्र से मिला देते हैं, तो इसके द्वारा जो कोण बनता है उसको हम कौन सा कोण बोलते हैं, रेडियन कहते हैं। और इसके द्वारा बना हुआ कोण कितना होगा, 1 रेडियन होता है। तो कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 रेडियन के। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि 1 रेडियन क्या होता है। हम क्या बोले हैं अभी, अगर इसका नाम अगर ओ लिख दें, इसको ए लिख दें, इसको क्या लिख दें, बी, तो हमारे कहने का साफ साफ ये तरीका, अगर हम वृत्त की त्रिज्या के बराबर क्या कर रहे हैं, अगर वृत्त की त्रिज्या देखी जाए तो यहाँ पे ओ ए वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अगर ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप, तो अगर चाप की बात की जाए तो ए बी क्या है, बराबर है चाप। अगर इसको केंद्र से मिलाया जाए तो आपको भी क्या मिलेगा, ओ भी एक त्रिज्या मिलेगी। इसको अगर खींचा जाए तो इनके द्वारा जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन कहते हैं। तो याद रखना, ये हमारा क्या है, रेडियन है। अगर हम आपसे बोल दिए कि क्या बोला गया, इसके चाप के लंबाई के बराबर की बात की गई है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ रिलेशन निकालते हैं, उस रिलेशन से समझेंगे कि और अब इनमें क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो चलो भाई आगे देखते हैं कि क्या आता है। चलिए हम देखते हैं। अभी हमने आपसे बताया कि हमको ज़्यादातर यूज़ किसका है, अभी पहला वाला बताए कौन सी पद्धति, साष्टिक पद्धति, ये बताया है। क्या कहें हम, साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति, यही हमको ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो जो ग्रेड वाला था जिसको हम क्या बोले थे, सात्विक पद्धति, उसका बहुत कम यूज़ है। तो ध्यान से समझना, हम इसमें अब क्या निकालने जा रहे हैं, रिलेशन कुछ होगा तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं। कौन सी पद्धति, साष्टिक माप, और कौन सी माप की बात करते हैं, वृत्तीय माप में कुछ रिलेशन आपको मिल जाएगा, जिससे हम क्या कर लेते हैं, मान निकाल लेंगे। तो भाई ध्यान से समझना, उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर हम क्या कर, अभी हमने क्या देखा था, वृत्तीय माप में क्या देखे थे,
वृत्तीय माप में क्या किए थे हम, यहाँ पे इसी की त्रिज्या के बराबर लंबाई का क्या खींचे थे, चाप खींचकर कोण बनाए थे, तो जिसका नाम क्या दिया गया था, एक रेडियन। अगर हम मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये केंद्र ओ है और यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, तो ये भी हमारा क्या है, आर है। ठीक, मान लेते हैं जब ये आर है, अगर आप क्या कर दो, इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये क्या बन जाएगा, यह एक रेखा बन जाएगी। अगर इसका नाम क्या कर देते हैं, हम सी कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोण क्या, कोण ए ओ बी की बात करते हैं, कोण ए ओ बी, ये वाला जो कोण है बटे क्या है, इसका जब इसकी बात करते हैं कि अगर इस वाले कोण का मान ज्ञात करें, तो इस वाला कोण किस में ज्ञात कर रहे हो आप, ये पूरे कोण के कोण में ही तो ज्ञात कर रहे हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो जो ये कोण है तो ये कितने अंश का बनाएगा, 180 का, और 180 किससे मिला होता है, दो समकोणों से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दो समकोण के। जब ये दो समकोण के बराबर है, अब बात अगर हम करें तो ये किसके, जो कोण ए ओ बी है, ये क्या है आपका, देखो कोण ए ओ बी अगर जो बना है, कोण ए ओ बी, ये चाप ही तो बना है, तो चाप का नाम क्या है, ये चाप आपका कौन है, ए बी ही तो है, बटे अगर हम बात करते हैं कि जो दो समकोणों की बात की है, तो हम ये पूरे कोण की ही तो बात कर रहे हैं। अगर इनमें अनुपात निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोण आपका क्या बनेगा, ए ओ सी बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए ओ सी, ए भी तो एक चाप ही तो बनेगा। ठीक, क्या बनेगा भाई, ए ओ भी तो आपका एक चाप ही तो बनेगा। अगर हम बात करें कि इसको क्या कर दिया, आप घुमा के इधर लेके चले आए, तो ये जो हमारा ए सी है एक चाप ही तो है। ठीक, तो क्या करते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो आपको इनसे क्या मिल सकता है, जो चाप ए बी है ये किसके बराबर था, अभी हमने पढ़ा था, किसके बराबर था, आर के बराबर था। दूसरी बात, अगर ए बी सी की बात की जाए, तो जब ये आप चाप बनाए हो किसको लेकर, त्रिज्या के, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर माप ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, तो कितने अंश का ये कोण बनाता है, 180 अंश का। अगर हम 180 अंश का बना रहा है तो किसके साथ बना रहा है भाई, हमारा किसके साथ बनाता है, ये आर के साथ बनाता, जबकि हम जानते हैं कि पाई बराबर कितना होता है, 180 अंश के। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साफ साफ लिख सकते हो। तो क्या मिल जाएगा आपको, कोण ए ओ बी, अब पढ़े हैं कोण ए ओ बी बराबर क्या निकाले हैं, 1 डिग्री, 1 रेडियन के। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन लिख सकते हैं, अर्थात 1 रेडियन बटे दो समकोण की बात की है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 समकोण। अब अगर 2 समकोण की बात कर लिए हैं और पहले ही यहाँ से देखो ये आर है और यहाँ पर भी आर है, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/180, और 180 हमने क्या माना है, पाई के बराबर माना है। यहाँ पर बात समझ में आ जाए। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं ये एक समकोण की, किसकी बात करते हैं, एक समकोण की, तो जो एक समकोण आपको दिया गया है, तो ये जो एक समकोण है, ये 2 समकोण जो है, अगर हम इसका मान रख दें तो 1 रेडियन बटे 2 समकोण का मान कितना होता है, 180 होता है। ये बराबर कितने के आ जाएगा, 1/पाई के। तो अभी आप क्या पाओगे कि आपसे पूछा जाए तो एक क्या है, रेडियन बराबर, तो आप क्या बोल रहे हो, 1 रेडियन बराबर आता है क्या, 180 बटे पाई के। तो क्या मिला भाई, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई के। अगर हम बात करते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई के, तो आप क्या देखो, 180 अंश है ना आपके पास, ये हम पहले ही बता दिए कि 180 क्या है, अंश है, तो 180 अंश आया आपका, 180 अंश बटे पाई के। तो जब हम अगर आपसे कहें तो क्या देखने को मिला, अगर हम अंश का मान निकालते हैं तो आप क्या करोगे, अंश का मान निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेडियन में निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, 1 रेडियन है, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देख लेना, आपको एक यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई के। तो एक चीज़ ध्यान देना, तो इसका एक रिलेशन आएगा, तो क्या 180 बटे पाई के, ये याद किए रहना। अगर हम आपसे बोल दें कि 180 अंश बराबर, तो 1 रेडियन
इनटू में क्या हो जाएगा पाई के। अगर हम इसकी बात करें तो 1 रेडियन का जब पाई में मल्टीप्लाई होगा तो वही मान निकलेगा। तो हम क्या देख लेते हैं, अगर एक अंश की बात कर दें तो आप क्या करोगे, पाई अपान क्या भाई 180, ये आपका क्या मिल जाएगा रेडियन में। तो 1 रेडियन है तो 1 रेडियन यहाँ पे लिख सकते हो, 1 रेडियन। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी में तो आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको क्या मिल सकता है, अर्थात एक अंश बराबर पाई बटे 180 क्या भाई रेडियन आएगा। तो आपका दूसरा रिलेशन क्या आया कि एक अंश बराबर पाई अपान 180 अंश के। तो जब हमको अंश निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, अंश से रेडियन में, तो ये आप देखे हो रेडियन में निकल जाएगा। तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब आपको अंश से किस में निकालना हो, रेडियन में, किसी से ए अंश दिया गया तो निकाल रहे हैं किस में, रेडियन में। तो आप क्या करोगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका मान निकल जाएगा। तो ध्यान देना, जब अंश से किस में बदलना हो, रेडियन में, तो जितना भी अंश दिया गया हो आप क्या कर देंगे, इससे मान निकाल सकते हो। तो ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं आपको। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि ये आपको 60 अंश दे देते हैं, क्या देते हैं, 60 अंश दे देते हैं। ध्यान से समझना कैसे इसको बदल रहे हैं। 60 अंश को क्या बोले आपको, करो इसको भाई रेडियन में चेंज करके बताइए। हम रेडियन में चेंज करेंगे ना, तो अभी हमने पढ़ा है कि एक अंश बराबर कितने के, पाई बाई 180 रेडियन के, ये पढ़े हैं अभी हम। तो आपको 60 अंश बराबर कहा है, तो जब एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन, तो क्या कर सकते हैं, 60 अंश बराबर क्या निकालना है। तो एकदम सिंपल था, जब एक अंश बराबर है तो 60 से आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 अंश बराबर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बटे 180 गुणे कितने के, 60 के। तो आपका ये रेडियन में निकल जाएगा। जब इसको आप भाग दोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 कम 6 6 तिरिक 18। तो आपको किस में निकल गया, पाई बाई 3 रेडियन के। तो आपको क्या पता चला कि 60 अंश बराबर कितने रेडियन के, तो पाई बाई 3 रेडियन के। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जब अंश से रेडियन में बदलना हो तो आप क्या करते हो, पाई बाई 180 कर देते हो। और एक चीज़ बता दे, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, पाई बटे 180 से गुणा करें या क्या करें 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करें। तो एकदम दिमाग में रख लेना, जब रेडियन में निकालना हो तो रेडियन में पाई पहले आएगा ऊपर की तरफ, और जब अंश में निकालना हो तो जिसमें निकालना हो ऊपर रहेगा। जैसे ये अब रेडियन में निकालना है तो पाई ऊपर रहेगा, ध्यान देना। जब रेडियन में निकालना हो तो पाई ऊपर रहेगा, जब अंश में निकालना हो तो 180 ऊपर रहेगा, पाई नीचे चला आएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि जब रेडियन में निकालना हो तो पाई ऊपर आना चाहिए, बाकी क्या होगा, अंश वाला नीचे। और जब इसको रेडियन में ना निकाल के अंश में निकालना हो तो क्या करोगे, 180 को ऊपर रख दोगे, नीचे क्या आ जाएगा, पाई की। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। त्रिकोणमिति फलन जब भी हम पढ़ेंगे तो इसी में इन्हीं रेडियन का ही, अंश का और रेडियन का ही खेल है। तो याद रखना, हम अब भी बता देते हैं समझने का तरीका। आपको जब रेडियन से अर्थात अंश से किस में बदलना हो, अंश से रेडियन में चेंज करना हो तो पहले क्या देखना, रेडियन ऊपर होना चाहिए, अर्थात पाई बाई क्या आ जाएगा, 180 से गुणा कर देते हैं। दूसरी बात, रेडियन से जब आपको किस में निकालना हो, अंश में, तो आप क्या करना, अंश में बोले तो ये 180 तो अंश होता है, तो 180 को ऊपर ले लोगे और पाई को क्या कर दोगे, नीचे। इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो भाई अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बताइएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर